तो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 7 है आपका जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं या सीरीज मेथड से मैं आपको इसको सॉल्व करके तरीका मैं आपको बताऊंगा। जनसंख्या वृद्धि पर बहुत सारा आपका फॉर्मूला, आपका उस फॉर्मूले का आपको यूज नहीं करना है। मैं आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। जितने भी आपका सरकारी एग्जाम में सवाल पूछा गया सब मैं आपको कराऊंगा। तो आपको दोस्तों वीडियो को ध्यान से अच्छे से पूरा कंप्लीट वॉच करोगे तभी आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। इतना मैं जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेक्चर वाइज उतना आपको कर लोगे टाइप वाइज, तो आपका सारा सवाल आपका सरकारी एग्जाम में बन जाएगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये सब जो मैं आपको प्रिंट आउट कराने में बहुत सारा दोस्तों पैसा लग जाता है। ठीक है, आप सपोर्ट थोड़ा करो, जिससे मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ चल रहा है बहुत सारा। ठीक है, तो ये सब कराने में बहुत सारा पैसा लग जाता है। एक पेज का 15 रुपये लगता है रंगीन प्रिंट का। ठीक है, ओके। तो आप थोड़ा सा हेल्प करना। ठीक है, मैं पेटीएम दे देता हूँ, पेटीएम का नंबर दे देता हूँ, इस पर स्कैन करके या पेटीएम नंबर से आप दे सकते हो। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपका इच्छा हो आपका दे सकते हो। चलिए, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 से 7वां आपका क्या करा? आपका देखो 7वां को पढ़ते हैं। आपका पहला नंबर आपका क्या है? आपका पहला वाला सवाल आपका क्या है? आपका महामारी के कारण किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 2 वर्ष, प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष 2 वर्ष आपकी दर से कम हो रहा है। ध्यान रखना, कम हो रहा है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या हमारा कितना? 45,000 है। 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद बोला? 2 वर्ष के बाद इसकी कुल जनसंख्या कितनी होगी आपका? ये आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका दोस्तों डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, फार्मूले से आपको नहीं करना है। फार्मूला आपको याद ही नहीं कर पाते, बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला होता है आपका। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, तो आपको फार्मूले से बनाने की जरूरत नहीं। सीरीज आपको डायरेक्ट आपको सीरीज मेथड से आपको बनाना है। सीरीज मेथड से कैसे? जैसे कह रहा हूं वैसे आपको लिखते जाना है। ठीक है, पहले आपका जो शहर है उसका जनसंख्या कितना था? पहले जनसंख्या कितना था? 45,000। जो भी आपका जनसंख्या पहले होगा उसको लिख लेंगे 45,000। ठीक है, 45,000 जनसंख्या था। अब इस जो भी आपका जनसंख्या है 45,000, ठीक है, प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष 2 वर्ष हमारा कम हो रहा है। हर वर्ष 2 वर्ष कम हो रहा है। कितने वर्षों तक हो रहा है आपका? 2 वर्षों तक हो रहा है। कितने वर्षों तक हो रहा है दोस्तों? 2 वर्षों तक आपका हो रहा है। ठीक है, तो 100 में 2 कम करोगे आपका 98 आएगा। आपका कम हो रहा है ना। अगर अधिक होता है तो 100 में 2 जोड़ देते, अधिक होगा तो 100 में जोड़ेंगे, और कम होगा तो आपका 100 में घटाएंगे। तो 98 आपका ये प्रति वर्ष एक वर्ष के लिए होगा 98%। ये एक वर्ष के लिए, हमको 2 वर्ष के लिए निकालना है तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 वर्ष के लिए निकालना 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है, जितने वर्ष के लिए कहेगा उतने वर्ष हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना आपको? अब यहां से देखो 2 जीरो और 2 जीरो ये कटे हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 9 बार में जाएगा आपका ये, 9 5 45 होता है। फिर 2 से दोस्तों काटोगे आपका ये 49 बार में जाएगा आपका। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना कितना बचा आपका? 9, ऊपर कितना? 9 इंटू 98 इंटू 49। ये बच्चा, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा? आपका मल्टीप्लाई करने आता ही होता तो मल्टीप्लाई करने तो दोस्तों आपको आता ही होगा आपका 43218। तो ये हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 43218, डी फॉर दिल्ली। चलो, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को दोस्तों ऐसे बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी हमारा प्रेजेंट में जनसंख्या दिया होगा वर्तमान में हमारा, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका कितना बढ़ रहा है तो 100 में से हम बढ़ाएंगे, 100 में जोड़ेंगे। अगर घटेगा तो 100 में से माइनस करेंगे। तो 2 वर्ष हमारा घट रहा था तो 100 में 2 कम करोगे 98% हो जाएगा। 98 डिवाइड बाई 100 हो गया। कितने वर्षों तक हो रहा है आपका? 2 वर्षों तक। 2 बार इसको लिख देंगे। 3 वर्षों तक होगा, 3 बार इसको ऐसे लिख देंगे। 4 वर्षों तक हो, 4 बार ऐसे लिख देंगे हम इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको सारा सवाल? चलिए, तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए, तो दोस्तों सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ता है। इस बार क्या हो रहा है? 5 वर्ष बढ़ रहा है। ध्यान रखना, यदि वर्तमान जनसंख्या 9,261 है तो 3 वर्ष पहले आपको निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 वर्ष के बाद दे रखा था। ठीक है, 2 वर्ष बाद दे रखा है, यहाँ पर पहले दे रखा। तो पहले दे रखा तो ध्यान रखना, इसको कैसे करना है? शहर की जनसंख्या कितनी होगी आपका, ये आपको निकालना है। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है? वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट में कितना? 9,261 है हमारा। ठीक है, 9,261 है। यहां पर पहले दे रखा है आपका। जब पहले दे रखा होगा तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। ऊपर को हम 100 लिखेंगे, ऊपर को हम 100 लिखेंगे, डिवाइड बाई, ऊपर को हम 100 लिखेंगे, डिवाइड बाई कितना परसेंट हमारा बढ़ रहा था? 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तो 100 में 5 बढ़ा 105% हो जाएगा आपका। यही अगर जो आपको बाद में 3 वर्ष के बाद बोलता तो 105 डिवाइड बाई 100 लिखते। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर तो पहले बोलेगा तो इसका जस्ट उल्टा लिखना है आपको। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 105 लिख देंगे। अगर बाद में बोलेगा तो 105 डिवाइड बाई 100 लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे रेशो में लिख देंगे। ठीक है, ओके। कितने वर्ष तक कह रहा है आपका? 3 वर्षों तक। ये 3 बार रिपीट करेगा हमारा। कितनी बार रिपीट करेगा? 3 बार रिपीट करेगा। इंटू
100 105। समझ में आ गया ना आपको? ऐसे लिखना है आपको समझ में आना। एक मैं स्टार पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पर, देखो अगर जो बाद वाला सवाल पूछेगा, ठीक है, तो जैसे कि कुछ भी हो हमारा, जैसे कि 105 डिवाइड बाई 100% लिखेंगे, ठीक है, जो भी वर्तमान जनसंख्या होगा। पहले वाला सवाल में पूछेगा तो इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, जैसे 100 डिवाइड बाई 105 लिखेंगे, ठीक है। और जो घट रहा है तो माइनस करेंगे 100 में से, बढ़ रहेगा तो प्लस करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। यहाँ से इसको हम 21 से सीधे काटोगे ना, कट जाएगा आपका। 21 से काटोगे आपका 5 बार में जाएगा, ये आपका 21 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 441 जाएगा, 441 बार में जाएगा आपका, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको 21 से काटो, 7 से काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो, ठीक है, जितना मन उससे काट सकते हो। फिर से अगर जो काटोगे हमारा 21 से काटोगे हमारा 5 बार में जाएगा आपका, ये भी 21 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 21 बार में जाएगा आपका, ठीक है। फिर से 21 से काटोगे हमारा तो ये 5 बार में जाएगा, फिर से 21 से काटोगे आपका, ये बचेगा आपका टोटल आपका 1 बचेगा आपका, पूरा पूरा आपका कट गया। तो कटने के बाद आपका क्या क्या बच रहा है, ऊपर क्या बचा है दोस्तों आपका, देखो 100 100 100 5 5 5, नीचे सिर्फ बचा है। 5 से भी तो काट सकते हो दोस्तों, 5 से काटोगे ये आपका कितनी बार में, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा आपका दोस्तों, 20 बार में जाएगा आपका। ऐसे इसको भी काटोगे तो आपका 20 बार में जाएगा आपका, ऐसे इसको भी काटोगे तो आपका कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। काटने का रूल वगैरह आपको दोस्तों अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ऊपर आपको सिर्फ बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बचा। कितना बच रहा है ऊपर, 20 इंटू 20 इंटू 20। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि 20 इंटू 20 इंटू 20 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखो, लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले 2 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 8 हो गया आपका, 8 हो गया आपका। कितना जीरो आपका, 1 2 3 जीरो उतार दो, हमारा आंसर आ गया। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई जीरो के फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, जो भी आपका कांस्टेंट नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करो और जितनी बार जीरो हो उसको डायरेक्ट लिख दो हमारा, ठीक है। तो 8000 कौन सा आपका, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो सवाल नंबर 3 करते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल है आपका ये, एसएससी में आपको पूछा गया 2016 में। आपको हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है आपको, ठीक है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना आपका, 8000 है, ठीक है। तो हमने 8000 लिख लिया, 8000। तो बाद क्या करें, यदि जनसंख्या में वृद्धि 5% प्रति वर्ष हो रहा है, तब कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों के बाद, ठीक है, 9261 हो जाएगी, ये आपको बताना है। आपको इसमें टाइम बताना है, ठीक है, टाइम बताना है कितने वर्षों के बाद। पहले 8000 था, ठीक है, इस 8000 में आपका कितना जनसंख्या वृद्धि बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितने वर्षों के बाद आपका 9261 हो जाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बढ़ रहा है ना आपका, तो बढ़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आपका बढ़ रहा है जनसंख्या 5% बढ़ रहा है तो 105% हो गया आपका। घटता तो 95% हो जाता है, 100 में जोड़ेंगे हम। बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ोगे 5 आपका 105% हो जाएगा। और कितने वर्षों तक ये नहीं पता है आपका, तो कितने वर्षों तक दोस्तों आपका, रिपीट नहीं कर रहा आपका, n वर्षों तक मान लेता हूँ। तो n वर्षों के बाद ये आपका कितना हो जा रहा है आपका, 9261। ये जैसे मैंने लिखा है ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता है, ठीक है। मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये सीरीज मेथड का यूज किया मैंने। वर्तमान में जनसंख्या कितना था दोस्तों, इतना था आपका, ठीक है, 8000 आपका था, 8000 था, ठीक है। अब 8000 में हमने 5% बढ़ाया, हमने 5, तो 5% की जनसंख्या में, इस जनसंख्या में आपका वृद्धि हो रहा है तो 5% बढ़ाया तो 105 डिवाइड बाई 100% हो गया आपका, 1 वर्षों तक आपका, ठीक है। अगर 2 वर्षों तक बोलता है तो 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 105 डिवाइड बाई 100, ऐसे 2 बार लिखते हैं। 3 वर्षों तक 3 बार लिखते हैं, लेकिन n वर्षों तक कह रहा है तो n बार लिखना पड़ेगा आपको, इसका पावर लगा रहता है n बार में आपका, ठीक है, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। n वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है आपका जनसंख्या, इतना हो जा रहा है, तो ये आपको n आपको बताना है कितना होगा आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपका कैसे सॉल्व करेंगे। 105 डिवाइड बाई 100 ऐसे लिख दो, पावर n इक्वल टू 9261 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे हम, ये 8000 इधर आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका, डिवाइड के साइन आपका आएगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। इतना समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा काटो, हमारा 5 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा आपका, ये 21 डिवाइड बाई 10, ठीक है, सॉरी 21 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका, 20। 21 डिवाइड बाई 5 से काटने वाले 21 डिवाइड बाई आपका आएगा 20 का पावर n, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पर आया दोस्तों, यही वाला जो चीज़ है ना आपका, यही वाला चीज़ यहाँ पर आना चाहिए आपका, ठीक। 8 हमारा कैसे आएगा, 8 कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिखोगे हमारा, ये 2 हमारा 3 बार लिखोगे तभी तो हमारा 8 बनेगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो 2 हमें यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। सेम नंबर आपका आएगा, ध्यान रखना, डिवाइड बाई 21, सेम नंबर ही लिख दो, सिंपल सा लॉजिक आपका, सेम नंबर लिख लो। अब पावर कितना लिखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना, पावर कितना लिखना है आपका। देखो 2 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा, तो पावर कितना लिखना पड़ेगा दोस्तों, 3। तो 2 का क्यूब आपका कितना हो गया, 8 हो गया। 0 का क्यूब आपका यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 3 0 हो जाएगा, यानी कि 8000 आपका हो जाएगा। वैसे 21 का क्यूब निकालोगे आपका कितना हो जाएगा आपका, 9261 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लिखने आना चाहिए, जो भी हमारा काट के जो भी आपका सिंपल जो,
ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको लिखने आना चाहिए। लिखेंगे कैसे आपका, ये मैंने आपको बता दिया। जो भी हमारा एन के फॉर्म में आपका होगा, आपका उसको काट के जो भी आपका आएगा, जो भी यहाँ ब्रैकेट वाला होगा उसी के फॉर्म में डायरेक्ट लिख दो। अब देख लो किसका आपका मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपका क्यूब बनना है, ठीक है, वही हम ऊपर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेस आपका सेम है 21 डिवाइड बाई 100, 21 डिवाइड बाई 100 तो कट गया हमारा। तो ऊपर क्या बचा आपका, n इजकल टू 3 वर्ष बचा आपका, n इजकल टू 3 वर्ष बचा आपका। कौन सा ऑप्शन आपका, डी फॉर दिल्ली चलो, ठीक है, डी फॉर दिल्ली चलो। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 को बनाते हैं, बहुत बेहतरीन सही भी सवाल आपका, ठीक है। जितना भी मैं आपको सवाल कर रहा हूँ सब आपका एग्जाम में आपका आया है, वो सरकारी एग्जाम में आपका एक निश्चित राशि, ठीक, कुछ हमारे पास रुपया हमारा जिसमें 20% और फिर से उस राशि में आपका 10% की कटौती किया जा रहा है, कटौती किया जा रहा है, करौली नहीं आपका कटौती किया जाता है, ठीक। कटौती करने के बाद कितना बच रहा है, 72,000 रुपया हमारा बच रहा है शेष, ठीक है। तो मूल राशि का जो भी हमारा बच रहा है उसका 25% क्या होगा आपका, चारों ऑप्शन में से वो आपको बताना है। तो एक निश्चित राशि है आपको, ठीक है, वो पता नहीं है कितना राशि हमारा, ठीक है। उस राशि को मान लेते हैं दोस्तों एक्स, जैसे वर्तमान जनसंख्या को आपको पता होता था, हमको मान लेके चलते थे। इसमें आपको नहीं पता है निश्चित राशि कितना हमारा, यानी जो रुपया हमारा कितना है उसको मान लेते हैं एक्स। अब इस एक्स का 20% हमारा कटौती किया गया, 100 में 20% कटौती करोगे तो आपका 80% वैल्यू बचेगा आपका 80 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 80 डिवाइड बाई 100। अब फिर से शेष जो राशि बच रहा है फिर से उसमें 10% कटौती कर दिया जा रहा है, तो 10% कटौती के बाद 100 में से 10 कम करोगे आपका 90% आपका होगा, 90 डिवाइड बाई 100। ये सब करने के बाद अब उसके बाद कितना शेष पैसा बच रहा, 7200 रुपये बच रहा है, 7200 रुपये आपका बच रहा है। ऐसे सीरीज में आपको लिखने आना चाहिए, सीरीज मेथड इसका होता है आपका, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। पहले हमारा राशि कितना था, हमारा एक्स था, हमारा पहले जो राशि हमने माना था एक्स था। अभी इस एक्स का 20% हमारा कटौती किया गया तो 80% बचा आपका। फिर जो भी आपका शेष राशि इसमें बच रहा है आपका, फिर से हमारा कितना 10% कटौती किया गया तो आपका 90% वैल्यू हो गया आपका। ये सब करने के बाद कटौती करने के बाद कितना रुपए उसका टोटल बच रहा है इसके पास आपका 7200 रुपये। इसी के बराबर कर दूंगा हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक आपका, सीरीज मेथड यही होता है आपका। काटोगे पीटोगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो आपका कट गया, 1 2 जीरो आपका कट गया ना। यहाँ पर देखो 9 और 8, 9 8 72 होगा, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 72, तो 72 से आपका 72 पूरा कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा आपका, 100 बार में जाएगा आपका, नहीं। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू मिल गया आपका दोस्तों, कितना होगा आपका, ये यहाँ आपका 100 बचा, और यहाँ पर देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे आपका 100 है, तो नीचे डिवाइड में उधर जाएगा आपका, मल्टीप्लाई साइन के साथ जाएगा आपका, तो 100 इंटू 100, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा आपका 100 इंटू 100 आपका कितना आ जाएगा आपका, ये आपका जो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये 10,000, कितना हो गया हमारा 10,000। तो ये जो हमारा x का वैल्यू कितना हमारा 10,000, ये x का वैल्यू ध्यान रखना दोस्तों, x हमारा नहीं पूछा है, जो निश्चित राशि है मूल राशि है वो हमारा नहीं पूछा है। अब ये जो हमारा राशि इसका मूल राशि है हमारा, जो करंट में जो पैसा था उसके पास रुपया था उतना था हमारा, ठीक है। तो इतना था तो हमारा, अब इसका हमारा 25 पर जो भी आपका मूल राशि है, ये आपका मूल राशि है, इसका 25% कितना होगा, तो 1000 का 10,000 का 25% निकालेंगे, 10,000 का 25% निकालेंगे, 25 डिवाइड बाई 100 हो गया। सिंपल सा, पहले एक्स निकालेंगे, जो भी मूल राशि जितना परसेंट बोलेगा उसका परसेंट निकाल लेंगे डायरेक्ट हम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया। तो हमारा कितना आ गया आपका 25 इंटू 2 जीरो, 2500 आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन है आपका दोस्तों, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब खाते हो ना जो, वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो सवाल नंबर 4 समझ में आ गया। सवाल नंबर 4 और 5 आपका फोटोकॉपी एक दूसरे का आपका, ठीक है। इसको करते हैं। सवाल क्या कर रहा है, जब किसी संख्या में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उस संख्या को मान लेते हैं दोस्तों क्या हमारा, पता नहीं उस संख्या क्या हमारा, संख्या को मान लेते हैं कितना हमारा x है हमारा। तो इस x में कितना हमारा 50% कमी किया गया हमारा, तो 50% कमी करोगे 100 में 50 कम करोगे 50% ही आपका आएगा, डिवाइड बाई 100 इंटू, अब फिर इसी x में हमारा 20% और हमारा क्या कर वृद्धि किया जा रहा है, तो 150 हो जाएगा हमारा, कटौती नहीं किया जा रहा वृद्धि, तो 150 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो 100 में 50 जोड़ोगे तो आपका 150 वृद्धि हो रहा है ना आपका, तो बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे हम 100 में, फिर 20% बढ़ाया जा रहा है हमारा, इसी x में आपका फिर से 20%, तो 120% हो गया, डिवाइड बाई 100। अब इसके बाद जो परिणामी संख्या है, अब जो भी आपका परिणामी संख्या फिर 40% कमी किया जा रहा है, तो 40% कमी किया गया, तो 60% आपका कमी इस बार किया जा रहा है, तो 100 में हम कम करेंगे, ठीक है। 100 में 40 कम करोगे 60%, डिवाइड बाई 100। ये सब करने के बाद हमारा संख्या कितना बच रहा है हमारा, तो संख्या हमारा इतना बच रहा है हमारा 4.545 इतना बच रहा है आपका। ऐसे आपको सीरीज में आपको लिखने आना चाहिए, जैसे जैसे आपको सवाल कह रहा था आपका। पहले संख्या हमारा कितना था हमारा, जो भी हमारा मूल संख्या था हमारा x हमने मान लिया। अब इस x में हमारा 50% बढ़ाया तो 150% हो गया हमारा।
अब फिर जो भी आपका बचा हमारा, फिर से उसमें 20% बढ़ाया तो आपका 120% होगा। फिर से जो भी हमारा परिणामी संख्या बचा था हमारा, ठीक है, उसमें हमने कितना घटाया, हमने 40% घटाया था, तो आपका 60% वैल्यू हो गया आपका। ये सब करने के बाद अब संख्या कितना बच रहा है आपका, इतना बच रहा है आपका। इतना बचने के बाद इसको कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा आपका। पहले इसको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा दोस्तों आपका, पहले पॉइंट को हटा दो, 1 2 3 जीरो आएगा आपका, 1 2 3 जीरो हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो जीरो काट दो, 3 जीरो से दोस्तों हमारा ये 2 जीरो और एक नीचे नीचे जीरो आपका 3 जीरो आपका कट गया। सबसे पहले तो यही करेंगे, फिर यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर है और एक 3 जीरो यहाँ पर है, तो 3 जीरो यहाँ पर ऊपर ऊपर काट दो, ये भी कट गया आपका, आराम से आंसर मिल जाएगा आपका। तो यहाँ से x बराबर लिख सकते हो, ये आपका 4 5 4 5 ऊपर बचा, नीचे क्या आएगा, ये सब डिवाइड मल्टीप्लाई में नीचे आएगा आपका, डिवाइड में आपका आएगा 15 × 12 × 6, ये आपका बच्चा। अब इसको मल्टीप्लाई को 15 से काटोगे 45 को, ठीक है, तो हमारा कितनी बार में जाएगा आपका, 5 15 45 3 बार में नहीं जीरो जाएगा आपका, फिर जीरो उतार लेंगे, 15 45 3 बार में जाएगा, 303 बार में जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से इसको भी काट सकते हो, 303 को काटोगे हमारा, किससे काटोगे हमारा, चलो 2 से ही काट दें क्या, 3 से काट दो, 3 से काटोगे हमारा 3 दूनी 6, इसको 3 से काटोगे तो हमारा कितना आएगा आपका, 101 आएगा आपका, कितना आएगा दोस्तों, 101 आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा, तो 101 आपका ऊपर बचा, अब नहीं कटेगा आपका, ये प्राइम नंबर हो गया आपका, ठीक है। 12 × 2 कितना होगा आपका, 24, इसको भाग करोगे तो भाग करने पर आपका कितना आएगा, डिवाइड करने पर आपका 4 पॉइंट अप्रॉक्स में आएगा 20 रुपये, ये अप्रॉक्स में आपका आएगा, ठीक है। इतना देखो कहाँ पर दिया आपका, हाँ चलो, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव जो खाते हो वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। देख सकते हो इस सीरीज मेथड कितना आसान है आपका, यही सब आपका सवाल पूछा जाता है, आरआरबी में सवाल पूछा गया था आपका 2002 में आपका, और भी सारा सवाल पूछा गया इस तरीके। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल बनाते हैं हम। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 6 है हमारा, ठीक है। जो सवाल, राम अपनी राशि को 12.1/2% हानि होती है और फिर शेष राशि जो बच रहा 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना 630 रुपये बचता है, तो राम के प्रारंभ में कितने रुपए की राशि आपको बच रहा है वो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। तो सबसे पहले आपका सीरीज मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा अलग मेथड बताता हूँ, फ्रैक्शन मेथड इसका नाम है आपका, ठीक है। सीरीज मेथड है लेकिन इस फ्रैक्शन में तोड़ के बनाएंगे, जैसे कि हमारा 12.1/2% है, ठीक। इसको सॉल्व करोगे हमारा कितना होगा हमारा, सबसे पहले सॉल्व करने का रूल क्या है आपका, जो भी यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। 12 दूनी 24, 24 में एक जोड़ोगे आपको 25, 25 डिवाइड बाई 2, अब परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे कितना आएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको काटोगे 25 चौक कितना होगा आपका 100, ठीक है। तो 1/8 आ गया हमारा, 1/8, तो 1/8 है क्या हमारा, सबसे पहले यही देख लो, 1/8 आ गया। इसको तोड़ दिया ना, अब सिर्फ 75% को तोड़ो, 75% को तोड़ोगे, पहले ऐसे तोड़ के कर लो, 75% को तोड़ोगे तो आपका कितना होगा, 75 डिवाइड बाई कितना होगा दोस्तों 100। 25 से काटोगे 3 बार में जाएगा, 25 से काटोगे हमारे 4 बार में जाएगा, तो 3/4 आ गया। तो पहले तो यही तोड़ के हमने लिख लिया फ्रैक्शन में इसको, ठीक है। भिन्न के फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। अब देखो क्या कह रहा आपका, हानि कह रहा था, 12.1/2% जो भी आपका राशि आपका हानि हो रहा है। तो टोटल इसको ये क्या दिखाता है आपका, टोटल, ये क्या दिखाता है आपका दोस्तों, टोटल। और ये क्या दिखा रहा है आपका, जो भी आपका लिखा होगा हानि या लाभ होगा वो दिखाएगा, ठीक है, हानि हो रहा है आपका, ठीक है। वैसे इसमें आपका ये खर्च हो रहा हमारा, ये क्या हो रहा है, 75% खर्च हो रहा है, ठीक है। तो टोटल ये दिखाएगा आपका, कुल हमारा पैसा इतना दिखाएगा, और खर्च ये दिखाएगा हमारा, खर्च ये दिखाएगा हमारा, ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो आपका सारा सवाल आपको बना सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपका सवाल। देखो तो आपको करना क्या, आपको जो राम के पास कितना रुपए आपको वही निकालना है, आपको कितना राशि है, तो उस राशि को मान लेते हैं दोस्तों क्या, एक्स मान लेते हैं, एक्स हमने मान। अब इस एक्स में हमारा, ठीक है, पहले हानि हो रहा था, हानि वाले लिखेंगे, फिर उसके बाद खर्च हो रहा था, खर्च वाला लिखेंगे, ये सब करने के बाद उसके बाद कितना बचा वो लिखेंगे, 630 रुपया, 630 रुपये, ठीक है। तो ये 630 क्या आपका बचा हुआ राशि, आपका बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये सब आपका टोटल, अब यहाँ पर देखो 12.1/2% आपका एक्स में आपका क्या, आपका हानि हो रहा है, यानी कि कम हो रहा था आपका, ठीक है। टोटल कितना था आपका 8 था, एक का आपका हानि होता है, बचा आपका कितना, 8 में 1 कम करोगे आपका 7 बचेगा, 7 डिवाइड बाई 8 बचेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बता, 7 डिवाइड बाई 8 बचेगा, फिर इनटू, अब यहाँ पर टोटल खर्च कितना था आपका 75%, वैल्यू कितना 3/4, टोटल कितना हो गया आपका 4 हो गया आपका, खर्च कितना हुआ आपका 3, तो बचा आपका कितना 1, 4 में 3 कम करोगे आपका 1, 1 डिवाइड बाई 4, तो 1 डिवाइड बाई 4 आपका बचा हुआ हमारा, ठीक है। तो बचा हुआ वाले लिखेंगे क्योंकि बचा हुआ हमारा वैल्यू दे रखा है इसके बराबर, समझ में आ गया ना। इसको काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए तो हमारा काट दो, हमारा यहाँ पर आपका काटोगे, आपका 7 से काटोगे ना आपका, देखो ये, चलो इसको लिख लेते हैं, x = ये 630 इंटू ये 8 और 4 हमारा डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका डिवाइड में, इंटू 7, 7 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, 7 9 63, 7 9 63, 9 बार में, यानी कि 9 90 बार में गया आपका, ठीक है।
सॉल्व करोगे हमारा कितना आएगा 90 इंटू 8 इंटू 4 आपका कितना होगा 8 चौको 32 मल्टीप्लाई कर दो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 90 इंटू 32 करोगे आपका 28 80 रुपये आपका आ गया 28 80 रुपये। तो राम का जो आपका मूल राशि कितना होगा आपका जो भी आपका राम का एक्स माना था मैंने वो कितना होगा 28 80 रुपये आपका आ गया। कौन सा आपका ऑप्शन आपका 2880 रुपये कहाँ पर आपका दोस्तों सी फॉर कैट। कैट मतलब बिल्ली वाला जो ऑप्शन होता है वो वाला आपका करेक्ट होगा आपका। ठीक है समझ में आ गया ना आपको कैसे करना सवाल आपको। तो 1 से सवाल नंबर 6 तक मैंने आपको कराया है बहुत ही आसानी से। मैं आपको अगर ये सब सवाल समझ लियो तो 2 सवाल दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। आपको 2 सवाल, इन दोनों सवाल का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। अगर तो आप सीख गए तो आराम से कर सकते हो। ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना है क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों।